ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग और श्लोक संख्या 8, 9, 10। इस श्लोक को समझेंगे। श्लोक संख्या 8 में भगवान कह रहे हैं सात्विक व्यक्तियों को कैसा भोजन अच्छा लगता है। पहला, आयु बढ़ाने वाला। बातें नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, कोई आवाज़ नहीं, कोई बातें नहीं। बच्चे को जो है शांत रखिए। सबसे पहला सात्विक भोजन का लक्षण क्या है? आयु बढ़ाने वाला। सात्विक व्यक्ति जब भोजन करता है तो विचार करता है क्या कि भोजन आयु बढ़ाएगा कि नहीं। आयु, सत्व और बुद्धि आयुवर्धक है तो अच्छा है, लेना चाहिए, खाना चाहिए। आयुवर्धक है भोजन तो खाना चाहिए, तो आयु बढ़ेगी। और बुद्धिवर्धक है कि नहीं, बुद्धि बढ़े तो खाना चाहिए। फिर बलवर्धक, शरीर में बल बढ़ेगा, खाना चाहिए। फिर आरोग्यवर्धक, आरोग्य बढ़ेगा, आरोग्यवर्धक। सुखवर्धक, सुख भी। और प्रीतिवर्धक, आयुवर्धक, बुद्धिवर्धक, बलवर्धक, आरोग्यवर्धक, सुखवर्धक, प्रीतिवर्धक भोजन है तो जरूर खाना चाहिए। ऐसा भोजन जरूर खाना चाहिए, है ना। फिर रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, 4 गुण। और रस, सूखा नहीं, रूखा नहीं, रस, कुछ रस होना चाहिए। स्निग्धा, चिकना होना चाहिए। स्थिरा, स्थिर भी हो। हृदय को भाने वाला। तो ये जो भोजन है सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। तो जो व्यक्ति सात्विक होते हैं वो विचार करते हैं इस तरह से। फिर श्लोक संख्या 9 में भगवान कहते हैं रजोगुणी व्यक्तियों को कैसा भोजन अच्छा लगता है। कड़वा, अगर बहुत कड़वा है, खट्टा और नमकीन और गरम, खूब गरम, तीक्ष्ण, मिर्चा हो, ज़्यादा मिर्चा डालें। रूखा, बहुत रूखा हो। विदाहीन, दाह कारक हो, जलाने वाला हो, है ना। आहारा राजसस्येष्टा, रजोगुणी व्यक्ति को ऐसा भोजन अच्छा लगता है। उसका मन करता है कि ऐसा भोजन मिले। दुख शोक अमय प्रदा, ये ऐसे भोजन जो है शरीर में दुख पैदा करते हैं, शोक पैदा करते हैं और रोग पैदा करते हैं। दुख, शोक, रोग ये पैदा करते हैं शरीर में। रजोगुणी व्यक्तियों को ऐसा भोजन प्रिय है। फिर तमोगुणी व्यक्तियों को कैसा भोजन प्रिय है। यातयामम, यातयामम का मतलब 3 घंटा हो चुका भोजन बनने के बाद, 3 घंटे भोजन जब बनाए, 3 घंटे पहले का भोजन बना हुआ। गत रसम, इसमें कुछ भी स्वाद नहीं है। रस, गत रसम। पूती का मतलब दुर्गंध युक्त, दुर्गंध आए तो उनको ज़्यादा पसंद है। पूती पर्युषितम, और बासी हो। बासी यहाँ पर बिगड़ा भोजन, बिगड़ जाता है तो अच्छा लगता है उनको। और उच्छिष्टम, उच्छिष्टम का मतलब है जूठा। और अमेध्यम, और अपवित्र, अपवित्र भोजन। भोजनम तामस प्रियम, तमोगुणी व्यक्ति को ऐसा भोजन प्रिय है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। आहार यानी भोजन का उद्देश्य है आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। मतलब सतोगुणी व्यक्ति को जो भोजन
अच्छा लगता है, तो भोजन का उद्देश्य वास्तव में यही है, 3 चीज़ें बढ़ाए। क्या बढ़ाए? आयु बढ़ाए और मस्तिष्क को शुद्ध करे और शरीर को शक्ति, आयुवर्धक, बुद्धिवर्धक और बलवर्धक। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे। यानी प्राचीन काल में सत्वगुण की प्रधानता थी, तो ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियाँ। ये भोजन सत्वगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का और गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तो उसको रस्या कहते हैं। रस, कुछ चीज़ों को मिला करके फिर रस पैदा होता है, तो वो सात्विक है। तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सदा भिन्न है, अपवित्र, हरि बोल, अशुद्ध है। मांस और मदिरा छूने से भी आप अशुद्ध हो जाते हैं। मांस, मदिरा, तमोगुणी व्यक्ति को ये भोजन प्रिय होता है, लेकिन सतोगुणी व्यक्ति के लिए छूना भी मना है, वो छूना भी नहीं चाहता मांस और मदिरा। और तमोगुणी व्यक्ति उसको खाना चाहता है ना। आगे 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। हाँ, सत्वगुणी व्यक्ति को चिकना प्रिय है, तो कोई कहे कि चिकना जो है पशु से भी जो चर्बी निकलती है वो भी चिकना है, तो वो नहीं है, वो तो अशुद्ध है, उसको तो छूना भी मना है। पशु की चर्बी वो उसमें चिकनाहट होती है, लेकिन वो नहीं। लेकिन चिकनाहट किस तरह की? जैसे घी, गाय का घी, तो उसमें चिकनाहट होती है। तो जैसे घी है, भोजन में घी डाला जाता है तो उसका स्वाद, उसमें स्वाद आ जाता है, तो वो सात्विक है। ये पशु चर्बी दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दूध है, दूध में चिकनाहट होती है, तो वो सात्विक है। तो सात्विक व्यक्ति को दूध है, तो प्रभुपाद लिखते हैं दूध समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दूध, दुग्ध है, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। तो पशुओं से चर्बी मिलती है हमको दूध के रूप में और पनीर के रूप में, मक्खन के रूप में, लेकिन ये शुद्ध है क्योंकि इसमें पशुओं की हत्या नहीं होती है। ये केवल पार्श्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। तमोगुण, तमोगुणी लोग ऐसा भोजन खाते हैं, इस कारण से पशुओं की हत्या की जाती है ना। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। तो उसमें जो है आपको शरीर में चिकनाई आएगी, चर्बी आएगी, तो दूध लीजिए। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। तो फिर प्रोटीन के लिए आपको अंडा और मांस खाने की क्या आवश्यकता है? प्रोटीन मिलता है, मटर, दाल, दलिया, इन चीज़ों से प्रोटीन मिलता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो पशुओं की हत्या क्यों की जाती है? आगे जो रजोगुणी भोजन है, हाँ, तो ये प्रभुपाद ने सात्विक भोजन की बात करी। सात्विक भोजन में हम विचार करते हैं भाई विटामिन हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, है ना, तो ये सब चीज़ें। रजोगुणी भोजन प्रभुपाद लिखते हैं जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म, चरपड़ा होता है, वो आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है ना। तो ये जो है पेट में रोग पैदा करते हैं, बहुत कड़वा, बहुत गर्म, बहुत नमकीन। आगे तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है।
तो वही भी भोजन, सात्विक भोजन भी क्या हो जाता है, तमोगुणी हो जाता है अगर बासी हो गया, है ना। इसमें पर्युषितम कहा गया, पर्युषितम बासी है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। अब देखिए प्रभुपाद कितनी शक्तिशाली बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन तामसी माना जाता है भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर। इसमें कौन कितना मतलब बड़ा अंतर बताया है। भगवान को अगर आपने भोग लगाया है तो 3 घंटा बीत जाए या जितना भी समय बीत जाए, जब तक खराब नहीं होता है तब तक आप खा सकते हैं। लेकिन अगर भगवान को भोग नहीं लगाया और 3 घंटे बीत चुके बनाए तो क्या हो गया, ये तमोगुणी हो गया। कितना अंतर है। भगवान को अगर भोग लगा दिया आपने तो उसको बनाए 3 घंटे से ज़्यादा भी हो जाता है तो भी ये तामसी नहीं है, बल्कि क्या है, सात्विक। और सात्विक से भी ऊपर क्या है, निर्गुण। ये भोजन क्या है, सतोगुण से भी ऊपर है, निर्गुण है। लेकिन अगर 3 घंटा ज़्यादा हो चुका है, 3 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं बनाए और भोग नहीं लगाया तो फिर क्या हो गया, ये तमोगुणी है, तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। अगर बदबू आए तो फिर सात्विक व्यक्ति नहीं खाएगा उसको, मुंह मोड़ लेते हैं। मुंह मोड़ लेते हैं यानी देखना भी नहीं चाहते हैं। बदबू आ रही है तो देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति आकृष्ट होते हैं ऐसे अशुद्ध भोजन से। आगे, उच्छिष्ट जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो। देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जूठा भोजन तभी अर्पित किया उसी अवस्था में किया जा सकता है जब उस भोजन का एक अंश, जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो। अगर भगवान को भोग लगा है तो उसमें से अगर आपने कुछ लिया है तो वो जो है उच्छिष्ट नहीं है कि भाई भगवान का जूठा है। भगवान का जूठा है तो ये शुद्ध है। अगर भगवान का जूठा है तो शुद्ध है। या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो, या साधु ने ग्रहण किया है या गुरु ने ग्रहण किया है तो वो जो है अशुद्ध नहीं है। फिर नहीं कहना चाहिए कि भाई जूठा है, साधु ने जूठा कर दिया, गुरु ने जूठा कर दिया। अगर भगवान को अर्पित है और फिर गुरु उसको या साधु उसको ले लेते हैं तो भगवान को अर्पित है, वो महाप्रसाद कहलाता है। और जब उसको उस महाप्रसाद को जब गुरु या साधु खाते हैं और फिर वो बचता है तो वो महा प्रसाद कहलाता है, यानी और शुद्ध हो गया। भगवान को जब भोग लग गया तो महाप्रसाद होता है, बहुत पवित्र है। और जब उसी महाप्रसाद को जब साधु गुरु लेते हैं तो जो बचता है वो महा यानी और ज़्यादा पवित्र हो गया, तो इसको हम महा बोलते हैं, है ना। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है, तमोगुणी। किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर जूठा कर दिया है जो साधु और गुरु नहीं है, उसने जूठा कर दिया है तो क्या हो गया, ये तमोगुणी हो गया, है ना। इसका प्रभाव उल्टा होगा। अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वो संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं ना खाना।
सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। भगवद गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियाँ, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्तिपूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भगवान को तो विशेष रूप से भक्ति और प्रेम से दिया हुआ भोजन प्रिय है। तो भगवान को भोजन की कोई ज़रूरत नहीं है, वे तो भोजन दे रहे हैं, पूरी दुनिया को तो भोजन वही दे रहे हैं, तो भगवान को भोजन की क्या ज़रूरत है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे अगर भोजन देता है भक्तिपूर्वक तो मैं उसे खाता हूँ। तो भगवान को जो है भक्ति प्रिय है ना। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले वो कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हुआ हो, जब तक खराब ना हो। जैसे जगन्नाथ जी को जो है जो भोग लगाया जाता है तो कई चीज़ें कैसी होती हैं जो सूखी होती हैं, नमकीन है या मीठा है, उसको क्या बोलते हैं, खाजा बोलते हैं, खाजा है। तो वो कई दिन तक भी रखा रहे, खराब नहीं होता। जब तक खराब ना हो तब तक उसको खाया जा सकता है, प्रसाद है ना। भले ही वो कितने ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतः भोजन को रोगाणुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ और प्रभुपाद ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भोजन को रोगाणुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो इससे क्या हो गया, रोगाणुरोधक, इसमें रोग के जो है रोग के कीटाणु नहीं हैं। अगर भगवान को अर्पित हो गया है तो इसमें रोग के कीटाणु नहीं हैं, है ना। विशेष रूप से जगन्नाथपुरी में प्रसाद को कभी भी जूठा नहीं माना जाता। तो वहाँ पर विशेष रूप से ये जो है प्रभाव है, उस स्थान का विशेष प्रभाव। कुत्ता भी अगर जूठा कर देता है तो वहाँ के पंडा पुजारी खाते हैं, उसमें कुछ भी जूठा नहीं माना जाता है। और हम जब भी गए वहाँ के जो पंडा हैं तो वो एक ही चम्मच से जो है वो जो है खाते हैं, उसी को मिलाते हैं, कुछ भी उसमें जूठा नहीं माना जाता है। क्यों? उसमें रोगाणु नहीं है। कोई भी बर्तन उठा के उसी में डालते हैं। हाँ, किसी बर्तन में वो जो है खाए हुए बर्तन में भी वो डाल करके फिर खा लेते। लेकिन ये हम हर जगह नहीं है, ये विधि हर जगह ये विधि नहीं है। लेकिन जगन्नाथपुरी में विशेष ये प्रभाव है जगन्नाथ जी का। लेकिन हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। भगवान को भोग लगाने के बाद भी हो सकता है कि सात्विक आपके लिए सात्विक हो और हमारे लिए सात्विक ना हो। अगर भगवान को भोग भी लगा है तो भी अगर मुझे कुछ बीमारी है और वो मुझे नुकसान कर रहा है तो प्रसाद होते हुए भी मैं नहीं खाऊंगा। अगर मान ली डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि मुझे बैगन नहीं खाना, बैगन की सब्ज़ी नहीं खाना, है ना, तो अगर बैगन की सब्ज़ी भी अगर बनी है और भगवान को भोग भी लगा है तो भी मुझे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए सात्विक नहीं है। सात्विक भोजन होता है जो आरोग्य बढ़ाए। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको आपके रोग में हानिकारक है, नुकसान करती है, तो आपके लिए वो सात्विक नहीं है, तो आप मत खाइए। इसके अलावा रात्रि के समय सवेरे हमको मंगल आरती में उठना है,
सवेरे हमको मंगल आरती में उठना है, और मान लीजिए भगवान का प्रसाद है, हाँ, और आपको जो है रात में 10 बजे खिलाया जाता है, तो आप क्या विचार करेंगे कि ये तो प्रसाद है, दिव्य है, खा लें? नहीं। अभी रात में 10 बजे आपको उठना, सवेरे 3 बजे मंगल आरती के लिए तैयार होना है, आपको 3 बजे 3:30 बजे उठना है ना। तो रात में 10 बजे अगर आप खाएंगे तो सवेरे 3 बजे 4 बजे आप नहीं उठ पाएंगे, है ना। तो आप मत खाइए। तो इन सब बातों का विचार करना है। अब भगवान का प्रसाद भी है, एकादशी के दिन वो भगवान का अन्न प्रसाद हालांकि पवित्र है, लेकिन आप मत खाइए, उसमें भी दोष है। उसी प्रकार से मात्रा, भोजन की मात्रा, जितने आपके पेट में आवश्यकता है, उससे ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो वह भी सात्विक नहीं है, क्योंकि उससे भी आपके शरीर में रोग पैदा होंगे। तो भोजन की उतनी ही मात्रा आप लीजिए जिससे आपके शरीर में रोग पैदा ना हो, आपकी शक्ति ना घटे। नहीं, ज़्यादा भोजन करते हैं आपकी शक्ति घटती है, तो वह भी सात्विक नहीं है। सात्विक भोजन भी जो है वो रजोगुणी हो जाता है, सात्विक भोजन भी रजोगुणी हो जाता है। अगर आप जो है इस भाव से खाते हैं कि नहीं नहीं, इसमें ज़्यादा ये चीज़ डाली गई है, ये मुझे अच्छी लगती है, तो भी रजोगुणी है। तो भोजन की मात्रा से भी जो है कोई भोजन सतोगुणी हो जाता है, या रजोगुणी हो जाता है, या तमोगुणी हो जाता है। भोजन की मात्रा, अगर आपने ज़्यादा भोजन खा लिया है, हैं, और क्यों खा लिया है कि बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, तो आपके शरीर में रोग पैदा करेगा, दुख, शोक और रोग पैदा करेगा। शोक का मतलब पछतावा कि मैंने क्यों खाया, है ना। तो रजोगुणी भोजन जो है क्या होता है, जो दुख, शोक और रोग पैदा करता है। और शोक का मतलब यही कि मैंने क्यों खाया। तो पहले आप खाना चाहते हैं, अच्छा लगता है, खा रहे हैं, और बाद में फिर शोक होता है कि मैंने क्यों खाया, रजोगुणी है ना। और अगर आपने ज़्यादा भोजन खाया, उससे आपको ज़्यादा नींद आती है, तो तमोगुणी भोजन हो गया। तो सतोगुणी भोजन भी जो है किसी विशेष समय में वो रजोगुणी हो जाता है या तमोगुणी हो जाता है। तमोगुणी हो गया, सतोगुणी भोजन भी तमोगुणी हो गया, है कि बिल्कुल ताज़ा है, अभी हाल का बना हुआ है, गरम, मतलब जैसे चपाती है, दाल है ना, लेकिन आपका पेट भरा हुआ है और आप ज़बरदस्ती खा रहे हैं। तो सात्विक भोजन में क्या हो गया, तमोगुणी हो गया। वो आपके शरीर में आलस पैदा करेगा, नींद पैदा करेगा, तो तमोगुणी हो गया। आधी रात में खा रहे हैं, खाने को मौका मिल गया, भाई फ्री में मिल रहा है खाना, है ना, तो खा लो, 10 दिन का इकट्ठा खा लो, फ्री में मिल रहा है, तमोगुणी हो गया, है ना। तो इस तरह से सतोगुणी भोजन मतलब उसको कहा जाता है जब आप इस भावना से खाते हैं कि मुझे कितनी मात्रा खानी है जिससे कि मेरे शरीर में कोई रोग ना पैदा हो और शोक ना पैदा हो, दुख पैदा ना हो, हाँ, आरोग्यता बढ़े और आयु बढ़े, बल बढ़े। पेट में जो है ये बताया गया है कि पेट में आप आधा पेट भोजन करिए और चौथाई पेट पानी से भरिए और चौथाई पेट आपकी हवा के लिए होना चाहिए। तो सात्विक भोजन भी अगर आप आधा पेट खाते हैं,
और चौथाई पेट में पानी भरते हैं और चौथाई पेट हवा के लिए, जिससे कि वो पचेगा। और अगर आपने भर लिया पेट खूब गले तक, खूब भर लिया, है ना, अब हवा जाने की भी उसमें जगह नहीं है, तो पचता नहीं है, तो पेट के अंदर पड़ा रहता है। और पेट के अंदर अगर भोजन पड़ा हुआ है, अब वो जो है तो वो सड़ेगा, सड़न पैदा करेगा, तो शरीर में रोग, शोक, दुख, शोक और रोग पैदा करेगा। क्योंकि आपके पेट में जो भोजन गया है तो उसको पचने के लिए अवसर मिलना चाहिए कि वो पचे और निकले बाहर, सफाई हो। तो इस तरह से वो सात्विक होता है। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी मतलब ये सब बातें बताई हैं कि किस प्रकार से तमोगुणी में, और तमोगुणी भोजन में प्रभुपाद भगवान ने क्या क्या बतलाया है। यात यामम, 3 घंटे ज़्यादा हो गए, 3 घंटे से ज़्यादा हो गए भोजन बनाए हुए हैं, या गद रसम, उसका स्वाद चला गया, उसका स्वाद ही निकल गया। पूती का मतलब है दुर्गंध युक्त, उसमें बदबू आने लगी। तो सात्विक व्यक्ति कभी नहीं खाएगा अगर उसमें बदबू आने लगी है ना, तो सात्विक व्यक्ति कभी नहीं खाएगा, है ना। और बदबू वाली चीज़ें, प्याज है, लहसुन है, इनमें बदबू आती है, तो सात्विक व्यक्ति को ये चीज़ें पसंद नहीं है। पूति पर्युषितम, और पर्युषितम का मतलब है बिगड़ गया भोजन। तो फल भी सात्विक होते हैं, लेकिन वही फल रखे सड़ जाते हैं, तामस हो गया, तमोगुणी हो गया, है ना। तो कुछ लोग जो है सड़ी हुई चीज़ें खाते हैं और उनके भोजन में बहुत बदबू आती है, वो ऐसी चीज़ें खाते हैं, है ना। एक स्थान में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए थे, शायद बर्मा में गए थे। तो जिस घर में वे थे तो वहाँ पर वे घी डाल करके भोजन बना रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं ही भोजन तैयार कर रहे थे, घी डाल करके, शुद्ध घी डाल करके। तो वहाँ के वो जो आसपास रहने वाले लोग थे तो वे बहुत शिकायत करने लगे कि ये कैसी बदबू आ रही यहाँ पर, ये क्या बना रहे, क्या खा रहे हो, इतनी बदबू आ रही। वो घी, शुद्ध घी की सुगंध जो होती है उनको बदबू आ रही। तो जब उन्होंने पूछा कि लोग क्यों इसको बदबू कह रहे हैं, ये तो शुद्ध घी का हम जो है बना रहे हैं, बदबू क्यों कह रहे हैं। तो कुछ लोगों ने बताया कि ये लोग जो है, ये लोग जानते कैसा भोजन करते हैं। इनका जो भोजन है, ये माला जो है नहीं आ रही, इतनी माला हो गई मेरी तो ये लोग क्या भोजन करते हैं, इन लोगों ने क्या है कि एक खुले मैदान में एक बड़ा सा ड्रम रखा है, ऊपर थोड़ा सा ऊपर की ऊंचाई पर रखा हुआ है बड़ा सा ड्रम है, और उसमें जितने भी मर जाते हैं पशु हैं, पक्षी मरे होते हैं, उस ड्रम में डाल देते हैं। और ऊपर से पानी भी बरसता है या कुछ भी मतलब होता है तो सड़ते रहते हैं। मरा हुआ चूहा डाल दिया वो है ना। और उसमें जो है एक नल की टोंटी लगाई हुई है, तो नल की टोंटी से जो है उसको निकालते हैं, उसका रस अपने भोजन में वो मिला करके खाते हैं। इतना है ना अशुद्ध है भोजन ये लोग खाते हैं। तो इनको जो है वो घी से बदबू आ रही है, क्योंकि वो ये चीज़ें खाते हैं। तो उनकी नज़रों में ये बड़ा पवित्र है, बड़ा शुद्ध है ना। तो इस तरह से जो भोजन का जो विषय है भगवान ने गीता में बतलाया है। तो सतोगुणी व्यक्ति विचार करता है कैसा भोजन, जिसमें आयु बढ़े, बुद्धि बढ़े, बल बढ़े, है ना, और प्रीति बढ़े, सुख बढ़े, है ना। तो ये चीज़ें जो है
वो खाता है। और रजोगुणी व्यक्ति कैसा भोजन पसंद करता है? ज़्यादा नमक है, ज़्यादा खट्टा है, ज़्यादा कड़वा है, ज़्यादा गरम है, ज़्यादा मिर्चा है, ये चीज़ें। और उससे होता क्या है कि भूख का तो पता चलता नहीं है, कोई ज़्यादा गरम है, ज़्यादा नमक है, तो इन चीज़ों से क्या होता है कि उसकी भूख का फिर पता नहीं चलता कि उसको कितना भूख लगी है, उसे कितना खाना चाहिए, तो वो ज़्यादा खाएगा ही। कि ज़्यादा गरम, ज़्यादा नमकीन, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर व्यक्ति को अपनी भूख का पता नहीं चलता, वो खाता जाता है और फिर बाद में दुख, शोक और रोग होंगे। तो रजोगुणी व्यक्ति इन चीज़ों पर विचार करता है। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति जो है, सतोगुणी व्यक्ति भी खाता है, नमकीन भी है, खट्टा है, वो जो स्वाद है वो तो है ही है। ऐसी बात थोड़ी है कि सतोगुणी व्यक्ति नहीं खाएगा। सतोगुणी व्यक्ति भी जो है नमकीन है, खट्टा है, सब चीज़ें खाता है ना। लेकिन वो क्या सोच के खाता है कि ये चीज़ें भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, तो वो खाता है और उतनी मात्रा में खाता है जितनी मात्रा में वो उसको पचा सकता है, वो जो उसके लिए फायदेमंद है। और फायदा करने वाली चीज़ भी जो है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो सत्वगुणी नहीं है। जहाँ तक दूध भी, अगर दूध सत्वगुणी है, लेकिन आप जो है आपने खूब भोजन खाया, उसके ऊपर और दूध पी लिया, वही तमोगुणी हो गया, अब नुकसान करेगा। दूध की भी जो है कुछ मात्रा होती है जितना आप पचा सकते हैं, कुछ समय होता है, हर समय दूध नहीं पीना है। और भूख में अगर आप ग्रहण करते हैं तो कोई चीज़ अगर ऐसी भी है जो आपको नुकसान करती है, ये थोड़ी मात्रा में आपने ली और भूख लगी है आपने ली है, तो वो भी नुकसान नहीं करेगी, तो वो सत्वगुणी हो गई। और जो चीज़ आपको फ़ायदा करती है और आपको भूख नहीं है और आपने उसको खाते जा रहे हैं, तो तमोगुणी हो गया। तो इस तरह से जो है सत्वगुणी भोजन भी रजोगुणी बन जाता है या तमोगुणी बन जाता है, और तमोगुणी भोजन भी कभी सत्वगुणी बन जाता है। लेकिन जो भगवान का प्रसाद है वो दिव्य है, सत्वगुणी से भी ऊपर भगवान का प्रसाद क्या है? दिव्य है। और प्रसाद की भावना में जब हम खाते हैं तो हम प्रसाद मंत्र बोलते हैं, शरीर अविद्या जाल जोड़ेन्द्रिय तहे काल जीवे फिले विषय सागरे तार मध्य जिह्वाती लोभा मोया सुदरमती ताके जेता कठिन संसरे। क्या बताया? ये शरीर अविद्या का जाल है। मैं एक जीवात्मा हूँ जो कि फंसा हूँ कहाँ? अविद्या के जाल में। वो शरीर है, जिसे मछली जाल में फंस जाए, ऐसे जीवात्मा मछली है जो शरीर के अविद्या के जाल में फंसा हुआ है। जोड़ेन्द्रिय तहे काल, और जो इंद्रियां हैं वो उसके जो है घातक हैं। इस जाल में इंद्रियां बहुत घातक हैं। शरीर जोड़ेन्द्रिय तहे काल जीवे फिले विषय सागरे, और जीवात्मा विषय समुद्र में गिर गया है। और उन विषयों में जिह्वा आती तार मध्य जिह्वाती लोभा मोया सुदुर्मति, लोभ के कारण दुर्मति है। दुर्मति माने बहुत खराब बिगड़ी हुई बुद्धि वाली जिह्वा है। ताके जीता कठिन संसार है, उसको जीतना बहुत कठिन है, जिह्वा को जीतना है। ताके जीता कठिन संसार है, कृष्णा बड़ा दोया मोहे, तो कृष्ण बहुत दयालु हैं। कोरी बारे जिह्वा जो है, जिह्वा को बस में करने के लिए स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, अपना प्रसाद अन्न दिया है। जिह्वा को बस में करने के लिए कृष्ण ने दयापूर्वक अपना प्रसाद दिया है। सेन अमृत पाओ, वही अन्न अमृत पाओ, खाओ नहीं पाओ, अमृत पाओ, सेन अमृत पाओ। राधा कृष्ण गुण गाओ, और राधा कृष्ण का गुण गाओ।
प्रेम डको चैतन्यताई, और प्रेम प्राप्त करने के लिए चैतन्यताई से प्रार्थना करो। तो यही अब ये प्रसाद जो है अब क्या हो गया, निर्गुण हो गया, सतोगुण से भी ऊपर हो गया। सतोगुणी व्यक्ति सोचता है कि आयु बढ़े, लेकिन जो निर्गुण व्यक्ति है, भक्त है, वो आयु बढ़ने की भी चिंता नहीं करता। वो कृष्ण भावना भावित होने की चिंता करता है। कृष्ण भावना भावित अगर मैं हो जाऊं, आयु घटे तो भी फायदा है मेरा। अरे कृष्ण भावनामृत अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो लंबी आयु की क्या जरूरत है। हम सोचते हैं हमारी लंबी आयु हो जाए ताकि हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने में ज़्यादा समय मिल सके, ये भी अच्छा है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि भाई हमें कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होने से अगर आयु घट रही है तो वो भी क्या है, फायदा है। आयु घटा करके भी अगर आपको कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति हो रही है तो क्या है, फायदा है। हम तो आयु को बढ़ाना चाहते हैं ताकि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने का हमें ज़्यादा अवसर मिले। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि भाई कृष्ण भावना भावित हम हो जाएंगे अपनी पूरी आयु दे करके, तो अपना पूरा जीवन की आयु दे करके भी अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो लाभ है। मान लीजिए कि मेरी आयु 50 साल अभी और मुझे जीना है, लेकिन अगर मैं 50 साल अपने दे करके 50 साल की आयु जो मुझे अभी जीना है वो दे करके अगर मुझे कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो जाए पूरी तरह से, तो मैं शरीर तो मैं अभी भी शरीर छोड़ और मेरा अभी शरीर छूट जाए कृष्ण भावनामृत में, तो वो ज़्यादा फायदा है। तो ये ज़्यादा फायदा है। तो जो भक्त है वो आरोग्य बढ़ाने की भी चिंता नहीं करता। वो सोचता है कि अगर किसी भी हालत में अगर मैं कृष्ण भावना भावित हो जाऊं तो जितने दुख भी उसके बदले में मिलते हैं वो मिलें, वो अच्छा सौदा है मेरा बड़ा फायदा है कि मुझे कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति हो गई। यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिसको प्राप्त करके इससे बड़ा और कोई लाभ वो नहीं मानता। अगर आपको कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति हो रही है और कोई आपको 10 करोड़ रुपया दे कि भाई 10 करोड़ रुपया ले लो, लेकिन कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति को आप छोड़ दो, कृष्ण भावनामृत आपको नहीं प्राप्त होगा और आप 10 करोड़ रुपया ले लो, तो जो भक्त है वो नहीं लेगा, 10 करोड़ रुपया भी नहीं लेगा कि कृष्ण भावनामृत के बदले वो 10 करोड़ रुपया नहीं लेगा। बल्कि जितने भी प्रकार के दुख हैं उनको लेने के लिए तैयार है अगर मुझे कृष्ण भावनामृत उसको प्राप्त हो रहा है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिसको प्राप्त करके इससे बड़ा कोई लाभ नहीं मानता। यस्मिन स्थितो न दुखे ने गुरु नापि विचार लेते, जिसमें स्थित होकर के वो बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है कि बहुत बड़ा दुख है अगर प्राप्त हो जाए तो भी वो विचलित नहीं होता अगर उसको कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति हो गई। तो साथ में निर्गुण प्रसाद उसको कहते हैं कि कृष्ण ने इसको छोड़ा है, कृष्ण ने इसका स्वाद लिया है और कृष्ण ने इसको छोड़ा है, ये जो है मेरे लिए अमृत है। तो इस तरह से 4 प्रकार का भोजन हो गया है। एक तो तमोगुणी भोजन, दूसरा रजोगुणी भोजन, तीसरा सतोगुणी भोजन और चौथा तमोगुणी हो गया पहला, दूसरा हो गया रजोगुणी, तीसरा हो गया सतोगुणी और चौथा निर्गुण दिव्य प्रसाद, भगवत प्रसाद। ठीक है, धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई। सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।